बनाने लगा। हाँ ये इसका बना हर्षवर्धन का बोल रहा था। हर्षवर्धन भी आ गया ब्लॉग में। गाइस देख सकते हो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो गाइस अभी हम लोग वेट कर रहे हैं इवेंट स्टार्ट होने में। देख सकते हो गाइस इवेंट स्टार्ट होने वाला है, आप देख सकते हो। It's an absolute honor to introduce the master of Indian startup ecosystem, Ashneel Grover. As the co-founder, We also have with us Miss Madhuri Ma'am. Basically, बोला जाता ये है कि you have a very समझ आ गया था, मैं ऐसे ही पंगे ले रहा था। ये नो नॉनसेंस अप्रोच तो है, सो यू हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ इट, नो। आई वाज इन शार्क टैंक सीजन 1, आई वाज नॉट देयर आफ्टर दैट। I had a very public battle with my own company, after which I stepped out and stepped away. So हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ पंगे होते रहते हैं, but all once everything finally settles down, right? कि किसी को पसंद नहीं है हिंदुस्तान में, आप सीधा बोल दो, because as middle class kids we are all taught कि यार किसी से पंगा नहीं लेना है, ठीक है, सबसे आराम से बात कर लो, डिप्लोमेटिकली बात कर लो। सो यू आर टोल्ड टू बी रिस्क अवर्स, बट समहाउ आई फील कि द बेस्ट वे टू टॉक टू समवन इज बीइंग डायरेक्ट, बिकॉज बाय बीइंग इनडायरेक्ट, और मतलब मन में कुछ है मुंह पे कुछ है, सो यू आर नॉट सॉल्विंग एनी। बिल्कुल बोलना चाहूँगा, क्या हुआ बिग बॉस में। सो यार देख, मैं तेरे को बिग बॉस का सीधा सब बताता हूँ। फालतू का पंगा लेके अपना कंपटीशन खड़ा किया उसने, ठीक है। मैं तो शांति से गया था, मेरे को बुलाया। अब ड्रामा क्रिएट करने के लिए तुम किसी को बोल दो, अरे मैं तो आपसे मिला ही नहीं, मैं आपका नाम भी नहीं जानता। अबे नाम नहीं जानता तो बुलाया क्यों था? एक बात मैं बता देता हूँ, अगर तुम मेरी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे, ठीक है, और तुम मेरे से बिना मिले ब्रांड एम्बेसडर बन गए, तो हो नहीं सकता। क्योंकि मैं भी कमीनों की तरह कंपनी चलाता था। एवरीथिंग हैड टू गो थ्रू मी। तो ठीक है, बट इट्स टीवी यार, लाइक समटाइम्स आई एम नॉट ब्लेमिंग सलमान खान, राइट, ही इज अ सुपरस्टार, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट हिम। मैंने तो उसको ब्रांड एम्बेसडर रखा था। अब वो बिग बॉस वाले हरामी हैं, तो उनको लगा कि सलमान को कुछ भी बुलवा के कुछ टीआरपी मिल जाएगा। एंड मैं भी जब गया था, मेरे को समझ आ गया था बेवकूफ़ी चल रही है। तो देयर वाज टू वेज कि ईदर आई रिएक्ट टू दैट, या मैं बोलूँगी नहीं यार ठीक है, कुछ भी हो जाए, लड़ना नहीं है, बहुत लड़ाई लड़ ली, एक और लड़ाई नहीं लड़नी। सो मैं भी शांति से आ गया। अब सालों को मज़ा चढ़ाऊँगा, अपना शो लॉन्च कर लिया है, अब देखते हैं सालों का रेवेन्यू खाता हूँ। I recently heard about your show, sir. Would you like to tell more about it, sir? जो recently MX Player के साथ अपना एक collaboration video आया है, सर, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, सर? No, so I'm a very incidental TV personality, because I went on TV because Shark Tank वाले आ गए कि you're one of the unicorn founders and we want to take people who have been founders of unicorns as Shark Tank judges, and they came to my house, they did a screen test and they thought I was a fit. Fact ये है कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं की थी उसके पहले। मतलब एक्स्ट्रा सीवी में एक्स्ट्रा करिकुलर में लिखना क्या, मेरे को टेंशन होती थी।
आईआईटी में मैं एक्सचेंज प्रोग्राम में गया था फ्रांस, तो मैं बस ये लिख देता आई नो फ्रेंच। दैट वाज माय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। आई हैड नथिंग टू शो अदर देन दैट। एक घर पे बंद कर दो, खाना कम कर दो उनका, ठीक है, और बीच में पंगे करते रहो, तो एंड लेट देम रिएक्ट, राइट? दैट्स व्हाट इट इज। बट इन रियल लाइफ इफ यू लुक एट इट, you know, nothing is horizontal, it's a vertical, right? So there are people who are powerful, people who are in management, right? And then there are people who are doing the hard work, the labor, and this is more of a dynamics between the two, as against saying कि आज इसको 2 रोटी कम मिली है तो आज ये गुस्सा होएगा। So let's see how it pans out, but yeah, again it was something I was called for, so I went. And that's your book's name, दोगलापन, और इसके बारे में बोला गया था कि ये एक डायरेक्ट अटैक है on your former colleagues and board members. Is it a fact, and do you think it's like burning bridges is a wise business strategy? नहीं है, मतलब जब नदी पार कर ली है तो फिर मरे साले से ब्रिज बर्न हो रहे तो you have to be clear कि if you crossing the river, are you going to cross back? If you don't, and if you're not crossing back, then how do you care about the bridge? But that was not the agenda, right? Like, see, I don't think it was my autobiography, right? If you look at the chapters, I think the whole Bharat Pe episode was less than 2 chapters in that, and I just wrote it out of heart. Because I felt कि in a country of 140 crore people, there is no genuine narrative of what a unicorn founder has to go through to build things. So that was the agenda, and in any case now I have settled all my disputes. And one thing I've learned is कि you can't, give people so much importance to make enemies or anything. It's not worth it. I never said scam है यार, मैंने कब बोला? Don't do a Salman Khan on me again. No, so see, I've been asked this in a very different context, and तू भी सीधा सवाल नहीं पूछ रहे हो ना, तुम भी तो ये पूछो ना कि IIT में ऐसा क्या है कि IIT का ब्रांड बना हुआ है, right? That is the question here. So, no, you're going to a good college. Of course has its advantages. ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक IIT का नाम है just because नाम है, ठीक है? It's not like Kim Kardashian. It's कि she's famous because she's famous, right? वैसा नहीं है। IIT का जो नाम है या जो ब्रांड है, it's because of the batches which have come out in the last 40-50 years, right? And जो different students अलग अलग जगह प्लेस हुए हैं, at large they've been good. I'm not saying कि everyone in IIT is an outstanding person. Yeah, even the guy who's coming last is better than the guy who's coming first here. That is not true, right? But on an average, if I were to look, people have proven themselves in whatever they've taken up to do. So उसका ब्रांड एक जेन्युइन रीजन के लिए है। नाउ उस ब्रांड का अनड्यू एडवांटेज होता है टू न्यू बैच पीपल कमिंग आउट, ऑफ कोर्स होता है, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि इफ दिस होल फंडिंग क्लब इज एन IITians बॉयज क्लब, इट इज in some sense, because you have to understand from an investor's perspective. An investor is a guy who probably was smart, went to IIT, changed his stream, did MBA, never did anything in engineering, ठीक है, went and worked with a bank, फिर वो बैंक के काम से बोर हो गया तो, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से बोर हो गया तो उसको लगा कि अब मैं इन्वेस्टर बनता हूँ। एंड जब वो इन्वेस्टर बना तो उसको ये पता ही नहीं है कि धंधा चलता कैसे है, बिकॉज उसने आज तक खुद का कुछ बिजनेस बनाया नहीं, he has not gone through the grind. Now he's been given truckloads of money
and said कि आपको इसको deploy करना है. So in his mind, he feels कि I'm super smart. Where did I come from? I came from an IIT. So the other IITians should also be smart. So he is taking the least risk approach by saying कि दूसरे IITian पे पैसा लगा देते हैं, ठीक है? So थोड़ा सा advantage हो जाता है उसमें. And the same thing from IIMs as well. So I'm using the term interchangeably. But does that mean every IITian who starts something is going to crack it? No. It's a market, yeah. It's a percentage success thing. And I've also come across very, very smart founders who have found much smarter than any of my IIT batchmates or peer founders. And they've been to different colleges. They've been through different backgrounds. Some of them even entered and said कि नहीं मैं drop out कर रहा हूँ. So there is a natural advantage. There is a brand of IIT and IIM. You cannot deny it. मतलब वो झूठ बोल रहे हो अगर तुम बोल रहे हो कि it is easier for an IIT to raise money. मैं simple बोल रहा हूँ. It is easier, right? But that does not mean कि it is a natural advantage वो market में जीतेगा. Whoever gives the better product to the customer is going to win because the customer genuinely doesn't know or care about कि किसने बनाया. यार वो केरला बनाना चिप्स का पैकेट है, ठीक है? वो एक IITian ने बनाया है, नॉन IITian ने बनाया कि तुम क्या फर्क पड़ रहा है यार, मेरे को खाते हुए मजा आना चाहिए, राइट? वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो क्रिस्पनेस होनी चाहिए, दैट नेचुरल टेस्ट शुड बी देयर, एंड देन द प्रोडक्ट वुड बिकम अ हिट प्रोडक्ट. सो या दैट्स द वे इट इज. बात सुननी नहीं है. सिंपल रूल है. इंडिया में जो लोग 60 साल तक कुछ नहीं उखाड़ पाए वो तुमको ज्ञान देंगे कि तुमको क्या करना है. भाई इतना ही ज्ञान तुम्हारे पास था, पिछले 60 साल में हिंदुस्तान को डेवलप्ड कंट्री बना देते. हमने तो नहीं रोका था, हम तो थे ही नहीं. हम तो प्रेजेंट भी नहीं थे जब तुम काम कर रहे थे. सो इंडिया में जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं ना, या तो व्हाट्सएप अंकल होते हैं या वो पॉलिटिशियन होते हैं. इधर से सुनने का, इधर से निकालने का, बस, और कोई धर्म नहीं है. ऑन yet what are you trying, and even what are those two guys trying to say? If your point is you have to work hard, it is a point everyone understands. We are not dumb enough for you to break for us saying working hard means is equal to quantified as 70 hours a week, right? It's stupid statement to make in the first place, right? कोई 17 घंटे काम नहीं करता, मैं तो नहीं करता 17 घंटे काम, कभी नहीं किया लाइफ में, ठीक है? एंड इट इज नॉट समथिंग एनीवन शुड बी प्राउड ऑफ. बहुत सिंपल उसूल है लाइफ में. इकोनॉमिक्स वर्क्स इन वेरी सिंपल मैनर. Either you are the enterprise, who's the guy who's creating the company and running it, or you are the labor. Right? Labor is the guy who's going to put in the hours, or you're the technology, right? Or you're the capital. चार ही चीजें घूम के. Now the unfortunate part in India is there are much more job seekers than there are job creators. और जो अब जब जॉब सीकर जाता है तो पीपल कैन से एनीथिंग टू यू एंड फिर भी आप उनकी कंपनी में जाके काम करोगे. ठीक है? तो नारायण मूर्ति ने 17 घंटे बोल दिया. ऐसा तो नहीं है किसी की इन्फोसिस में जॉब लगेगी और बोल देगा जी मैं नहीं कर रहा इसके लिए काम, ये पागल है. औकात ही नहीं है तुम्हारी, क्योंकि हाथ में दूसरी जॉब होनी चाहिए ना. तो मैं तो बोल रहा हूँ नारायण मूर्ति ने तो कम बोला. वो बोलते मैं तो साला 120 घंटे काम कराऊंगा, तब भी तुम उसकी नौकरी करते. सो द अंडरलाइंग फ्रस्ट्रेशन ऑफ पीपल is the lack of jobs, where someone who's a founder or in the management can say anything obnoxious and still get away with it, right? To me the key thing is you have to work smart, and
just ignore the above 60. Basically above 60 Indian brain stops working, right? Sir, so कुछ शार्क्स ने ये कमेंट किया था एक बार कि बैंगलोर इज नॉट अ प्लेस फॉर एंटरप्रेन्योर्स. अगर एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस करनी है तो दिल्ली में करो. सो इज दैट व्हाट यू आल्सो स्टैंड बाय? मैं तो हुई दिल्ली से तो ऐसा नहीं है. Bangalore is a great place for doing a tech product. I think the tech talent there is amazing. The ecosystem is amazing. After work, people are also talking technology. But थोड़े शरीफ लोग हैं. धंधा करने के लिए कमीनाबंदी चाहिए. अब वो दिल्ली में भर के कूट के So if you have to build a business, and उसका empirical evidence भी है. If you look at it, there are more companies, and I'm saying order of magnitude than tech companies from Bangalore which have gone IPO. आप खुद ही देख लो, right? The only one I recall of late is Swiggy, and maybe Ola Electric before that. But a lot more Delhi companies have gone IPO much earlier. So Delhi has that hustle and a mix of tech and business environment and a big market in itself. Right? I keep telling people Delhi is as big as France as a market. तो पूरा देश जितनी आपको मार्केट एक बहुत ही डेंस एरिया में मिल जाती है. And therefore you are able to build a business much faster. But I think startup ecosystem is actually split between Delhi and Bangalore. The loser in all of this is Bombay. क्योंकि साला रेंट इतना ज़्यादा है, मतलब no one can afford a own property, right? So वहाँ पे तुम Bombay is a place where you cannot be out of job for 6 months. But to build anything, you will have to be out of job for 6 months, 12 months, 2 years at least, right? So Bombay is prohibitively expensive, and therefore has itself sort of taken it out of the race for being among the top. So if you want to do a startup, be in Delhi or be in Bangalore, these two places. अभी भी है, but I think मैं मारा जाऊँगा वहाँ पे. It's a very tricky place. And I'm too straight shooter. तो कोई राज्यसभा की सीट मिलेगी तो कर लेंगे, बट लोकसभा से इलेक्शन लड़के नहीं कर रहे. That is too much of work for too little output, as I see it. But yeah, I think मेरे को fundamentally ये लगता है कि see, it's a dirty place. There's no denying it. Politics is a dirty world. But if you have to clean it, you also have to get dirty in it and therefore clean it. मतलब you can't clean a gutter without getting your clothes dirty, right? So I think the more good people or people who feel कि नहीं ठीक है लाइफ में business हो गया या professional life हो गई and they want to do something challenging, politics is the place where you can make the most difference, because इतने smart लोग हैं नहीं उसमें, ठीक है? मतलब smart in a different sense, मतलब they are more manipulators than creators or people who can make a fundamental difference. That's the challenge. Talking about politics, what is your take on the current tax culture in India that has? As a student, तुमको क्या फर्क पड़ता है? साले पहले पैसा कमाना तो सीखो, टैक्स तो बाद में दोगे. No, see. My view on tax is very simple. India is a place where you cannot charge a 30% or a 40% tax rate. And the reason for the same is कि everyone individually feels कि सरकार मेरे लिए करती क्या है, ठीक है? So where you feel कि the politicians of this country are doing nothing for you, वहाँ पे तुम 30% खुशी तो नहीं देने वाले हो, ठीक है? तुम रोक ही दोगे. As a businessman, you get so harassed
by the whole bureaucracy. तुम और भी reluctant हो कुछ भी टैक्स देने के लिए. And tax से हो क्या रहा है? See, tax is like a friction in the whole system. A lot of energy is getting lost in that friction. I can tell you so many businessmen, they are spending so much time with their chartered accountants and their lawyers rather than spending time with the engineers or the product guys or the marketing guys. और वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी तो है नहीं. क्या प्रोडक्टिव होना है भाई? तुम मतलब किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या स्मार्टेस्ट बात क्या कर सकते हो? यही कर सकते हो, मेरा टैक्स बचा दे. किसी वकील से क्या बात कर सकते हो? बोलते भाई देख मेरे को जेल नहीं जाना, ठीक है. बट दोज आर वेरी डिफेंसिव थिंग्स, राइट? द ग्रेटर थिंग्स टू डू इज सेइंग कि यार एक नई प्रोडक्ट बनाते हैं, एक नया मार्केट खोलते हैं, राइट? लेट्स डू समथिंग न्यू. एंड इन दिस होल टैक्स थिंग दैट इज गेटिंग लॉस्ट समवेयर. And therefore, as an economy, we are not growing at the 10% we need to grow. We are growing at 6%. If you ask me, 6% is criminally low, yeah, for a country of India's potential and aspiration. 6% is very low. China grew more than 10% for 20 years, and therefore they became what they became. So, sorry, मैंने कुछ नहीं बोला है. So I feel, the government should just, as an experiment, reduce tax, and I think economy will become so much bigger that they will actually not lose revenue at all. Okay. मतलब, what if the economy became 50% more and your tax rate became 30% less? You are at the same place now. घूम फिर के. Sir, anything like you want to tell to the people right now, any growing sector, or people should see about that sector, opportunities in any particular sector they can look forward to? No. Sir, there are lots of questions from the audience as well. So, सिविल इंजीनियरिंग करी है, मैंने आज तक एक बीम नहीं डाली, एक कॉलम नहीं डाला, ठीक है. लैब में तोड़े हैं जो वो टेस्टिंग करते हैं ना, लोड टेस्टिंग, वो करिए बस, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करें. बट दैट्स फाइन है. मतलब व्हेन आई केम आउट ऑफ कॉलेज देयर वाज नो मनी इन सिविल इंजीनियरिंग. एंड आई एम वेरी क्लियर एंड लेट मी तुम्हारे फंडे भी क्लियर कर देता हूँ. ऑलवेज गो वेयर देयर इज मनी, राइट? सी दिस इज अगेन अ वेरी इंडियन मिडिल क्लास पेक्यूलैरिटी वेयर यू आर टॉट मनी इज इविल, ठीक है? पैसे के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है? समाज के लिए करो, देश के लिए करो, धर्म के लिए करो, राइट? इससे ज़्यादा झूठ कुछ नहीं है. You should always optimize on creating value for yourself, right? And when you optimize, everyone is optimizing कि मैं अपनी value maximize कर लूँ, the economy will do better by itself, right? So I fundamentally think I did a service to the nation by not being a civil engineer at that point of time, because there are many of them and they're doing a good enough job. यार उसमें उतना value add नहीं है उसके एक level के बाद, right? If I got into business and made UPI what UPI is today, right, and created a lot more jobs, I'm happy with it, and I have no qualms in saying I went for the money, right? Always go for the money. Come to engineering, and engineering is also become expensive now. पहले नहीं था, but places like NITs and IITs are still not expensive at all, if you ask me. मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ. मैं जब आईआईटी में गया था, मेरी 4 साल की फीस शायद 2 लाख रुपए थी, ठीक है, इंक्लूडिंग मेस फीस या जो भी जाता था. उसमें भी 1 साल मैं फ्रांस चला गया था, तो मैं अपनी फीस यहाँ पे ही दे के गया था आईआईटी में, और फ्रांस का जो एक्सचेंज स्टूडेंट आया था उसने अपनी फीस वहाँ पे भरी थी लियोन में.
तो मेरे को उसकी कॉस्ट भी नहीं लगी. Somehow I got a scholarship of 6,000 euros from the French embassy. तो मैं पूरा यूरोप भी घुमाया, पैसे भी बच गए. जब मैं इंडिया आया, I joined Career Launcher to study for CAT. Then joined IIM Ahmedabad. IIM Ahmedabad fees at that point of time for 2 years was again 2 lakhs. Okay. But understand, I had already earned 4 lakhs in France. तो मेरी इंजीनियरिंग भी फ्री हो गई थी और मेरी MBA भी फ्री हो गई थी. सो बाय द टाइम आई केम आउट ऑफ माई एजुकेशन ऑफ 6 years, आई हैड जीरो डेट. रियल और अनरियल डेट तो ये होता है ना यार, माँ बाप ने पैसे लगाए हैं, ठीक है, तो वो था नहीं. एंड आई वॉज अर्निंग फ्रॉम डे वन, मतलब जिस दिन कॉलेज से बाहर निकला अगले महीने से कमा रहा था. बट इट स्टिल टुक मी 9.5 years टू बी एट अ स्टेज वेयर आई फेल्ट कि ठीक है अब इनफ कमा लिया, इस पैसे से अब मजा नहीं आ रहा और नेक्स्ट लेवल पैसा कमाना है जिसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा. ठीक है. माई एडवाइस टू यू, हैविंग गॉन थ्रू दिस होल थिंग, इज डू व्हाट यू फील राइट. यार माँ बाप ने पैसे लगाए तो कोई एहसान नहीं किया, तो उनका बच्चा तेरे पे लगाएंगे ना, पड़ोसी के बच्चे पे थोड़ा लगाएंगे. ठीक है. सो माँ बाप ने जो पैसे लगाए हैं ना, डोंट कैरी इट एज अ डेट यू हैव टू पे बैक. उसके बाद यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. इफ यू फील कि नहीं यार मेरे पास तो जेब में एक घर होना चाहिए, उसके बाद मैं रिस्क लूंगा, इट्स अ फेयर थिंग टू डू, राइट. बट एटलीस्ट डोंट कैरी द वॉट योर पेरेंट्स हैव स्पेंट ऑन यू एज अ डेट टू पे बैक. उसको काउंट मत करो, बाकी तुम्हारे ऊपर है, जब करना है कर लो. हमारे लिए तो इधर कुछ बचा नहीं. हाँ तो निकल जाओ. सर, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बिजनेसमैन जितने सारे के सारे चोर हैं और हमें सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं? See the thing is, as I was telling him, optimize for yourself. ठीक है, तुमको कोई ग्लोबल ऑप्टिमम नहीं निकालना है यहाँ पे. मैं सबको सिंपल बोलता हूँ, भाई साहब अपना देखो. इफ यू थिंक यू गोइंग टू बी बेटर ऑफ और यू गोइंग टू डू बेटर वर्क or you're going to be in general more satisfied being outside India than being in India, please do exercise that option. उसमें आपको कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है. कि मतलब फालतू का वो पेट्रियोटिज्म मत लाओ बीच में. ठीक है. क्योंकि इस देश में भी तुम्हारे साथ कुछ होएगा ना तो देश कुछ नहीं करने वाला, ये बता देता हूँ. ठीक है. तो ये जो मूवीज को देख के और ये देश की भावना अंदर जागती है ना, पेट्रियोटिज्म की, नहीं मेरे को देश ने दिया है इसलिए मैं देश के लिए मेहनत करूंगा, सब बकवास है. ठीक है. सब अपने लिए मेहनत करते हैं. इफ यू थिंक बीइंग इन द यूएस, डूइंग अ मास्टर्स इन द यूएस, वर्किंग देयर इज अ बेटर करियर ऑप्शन फॉर योरसेल्फ, प्लीज गो देयर एंड डू दैट, राइट. इन फैक्ट यू आर डूइंग अ मच बिगर सर्विस टू द नेशन अर्निंग इन डॉलर्स than you are here earning in rupees. So yeah, you know what you call luck, other people call timing. Ki what time did you start the business and everything. It plays a very crucial role. But the key thing is to be out there and doing something. Because luck भी तुमको तभी हिट करेगा जब तुम कुछ कर रहे हो. वेले बैठे नहीं करोगे. हाँ हो सकता है you know someone the luck hits earlier and तुमको लगे with lesser effort he has made it as against me, I was putting more effort, right. But luck will never hit a guy who's making zero effort. वो तो हो नहीं सकता. You know it's a 10% delta. I always say कि 90% काम तो मेहनत नहीं करना है, और 10% डेल्टा है वो लक का काम हो सकता है. Yeah. See, एक तो let me explain it to you. If you have money in the bank, then you're stupid, right? In the sense, you basically lend money to the bank, and the bank is going to give you 6% interest rate. It's the most stupidest thing you can do, right? So most businessmen are evaluating themselves कि उनके पास उनका net worth कितना है, right? In the sense कि what is the value of the business that they own, what is the value of the assets that they own, right? I think that is more important.
बैंक बैलेंस तो लो ही होना चाहिए हमेशा। बाकी मेरा बैंक बैलेंस तेरे को क्यों बताऊँ? In terms of experience, money, connections, मतलब आपके पास क्या क्या पहले से रहना चाहिए before starting नहीं, सब कुछ ही है, फिर क्या करना, क्या छोड़ देना फिर? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या रहना चाहिए। नहीं यार, ये क्या फिलोसफिकल क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए? See, यार, I think the only thing you need to have is an ability to take risk. ठीक है? I think that is the only thing I would ask of you guys to develop over time, because most of you are going to do jobs. वो पहली तारीख को जब तनख्वाह आएगी ना, वो SMS आता है, this much money has been credited into your bank. That is a drug. ठीक है? वो आपको बहुत अच्छा लगता है, पहली तारीख को you feel like on top of the world. ठीक है? And फिर जैसे पैसे कम होते रहते हैं तुमको कम अच्छा लगने लगता है, फिर पहली तारीख को और पैसे आ जाते हैं, फिर बहुत अच्छा लगता है, right? So getting out of that habit of saying कि I have to earn every month and my bank balance has to go up every month, that is one skill you need to develop in order to become an entrepreneur. अगर तुम 6 महीना बिना कमाए बैठ सकते हो और तुम्हारे में हिम्मत है, it doesn't sort of fundamentally affect you, then I think you have the risk-taking ability to become an entrepreneur.